पूरे देश भर में हमने आदत बिगाड़ दी है नेताओं की, खास तौर से जो भाजपा के नेता हैं। जैसे यहाँ आपके सांसद हैं, आपको दिखते हैं तो बड़े बड़े क्रिकेट के मैचों में दिखते हैं, या बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं, या महलों में सेठों के साथ दिखते हैं। और मोदी जी की वही हालत है। मोदी जी को आप देखते हैं, एक बाल इधर से उधर नहीं होता, साफ सुथरा कुर्ता, बड़े बड़े मंचों पे प्रधानमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपतियों के साथ, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं। आपके यहाँ नहीं आए जब आपदा हुई? इतनी बड़ी आपदा हुई, हमारी सरकार नई नई बनी थी, मुझे याद है, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्तों के लिए चली। कहीं कोई पहाड़ गिर रहा है, कहीं नदी में सब कुछ बह रहा है, सड़कें टूट रही हैं, घर टूट रहे हैं, लोगों के परिवार बिछड़ गए, लोग गुजर गए उसी बह के पानी में बह के, या किसी के ऊपर पहाड़ गिर गया। मुझे याद है, एक परिवार था शिमला में, पूरा परिवार मंदिर गया था उस दिन सुबह, बच्चे भी चले गए दादाजी दादी जी के साथ, कोई वापस ही नहीं आया। पूरा पहाड़ टूट के 2 सेकंड में मंदिर के ऊपर गिर गया, सब चूर चूर हो गया। इतना विनाश हुआ, इतना दुख हुआ, इतना संकट हुआ, और भाजपा के नेता आए तक नहीं। तो ये गहराई से समझने वाली बातें हैं कि ये सच और झूठ के बीच में अगर आप अपनी देखेंगे नहीं और आप पहचानेंगे नहीं कि कौन क्या है, तो देश की राजनीति भी खाई में चली जाएगी, देश का समाज भी खाई में चले जाएगा, और देश का भविष्य भी खाई में चले जाएगा। आज जितनी बड़ी बड़ी समस्याओं से देशवासी जूझ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हम यहाँ प्रदेश सरकार से कोशिश करते हैं कि किसी तरह से राहत मिले। ये जो 1500 रुपये महिलाओं के खाते में डालने की बात जो है, कर्नाटका में हमारी सरकार है, हमने वहाँ पे महिलाओं के लिए बस की यात्राएं फ्री कर दी। हम हर तरफ से, जैसे सुक्कू जी ने कहा, दूध के लिए MSP देते हैं। हर चीज़ हम कोशिश करते हैं कि हर तरह से आपको बचाएं जो देश में महंगाई है उससे, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं बचा सकते। आज अगर 1200 का सिलेंडर है तो हम बहुत कम कर सकते हैं इसको कम करने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें केंद्र से तय होती हैं, इनकी नीतियों से तय होती हैं, और ज़्यादातर जहाँ महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, ये केंद्र के मसले हैं। और आज स्थिति ये है कि अगर कोई त्योहार है घर में, या परिवार में कुछ, मान लीजिए किसी की शादी है और आपको तैयारी करनी है, तो आपको घबराहट होती है कि पैसे कहाँ से आएंगे। पूरा परिवार कमा रहा हो, 2-2, 3-3 परिवार के सदस्य अगर नौकरी कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, या कोई दिहाड़ी पे भी कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, फिर भी पूरा नहीं हो रहा है, फिर भी आपकी कमाई पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। और आज आप जब बच्चे बड़े होते हैं, तो एक ज़माना होता था, बच्चे बड़े हो जाते थे सीधे खेती में करा देते थे काम, या कहीं मजदूरी करा देते थे। अब वो ज़माना नहीं है, और ख़ास तौर से यहाँ हिमाचल में तो कई कुछ समय से नहीं रहा है। अब तो सब अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, गरीब से गरीब परिवार हो, दूर दराज इलाके में हो, सबसे पहले वो चाहेंगे कि हमारा बच्चा अच्छी तरह से पढ़े लिखे। प्राइवेट में भेज सकते हैं तो प्राइवेट में भेज देंगे, ट्यूशन करा देंगे, कहीं से कर्ज लेकर बड़ी परीक्षा के लिए भी ट्यूशन का इंतज़ाम कर लेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि बच्चे शिक्षित हो जाएं, बच्चों को रोज़गार मिले और फिर भविष्य बन जाए। हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन 10 सालों में परिस्थिति ये बना दी है देश की कि 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी आज मोदी जी के राज में है। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। आप बच्चों को शिक्षित भी करें, कर्ज लेकर बेशक उनको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा भी दें, फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। आज IIT से पढ़ के निकल रहे हैं बच्चे, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। IIM से निकल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है।